आखिरकार इमरान रियाज खान सहाफ़ी ने एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया और वो कैसे मंजर आम के ऊपर आएंगे। कल का मुजरिम आज का मासूम ठहरा, ये आखिर कौन है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के एडवांस तरीन वज़ीर आज़म बन गए। सनम जावेद रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा कैसे है? आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। ताहिर से व्लॉग करने के ऊपर माजरत चाहता हूँ। गुजारिश ये करूँगा कि यूट्यूब चैनल को जिसको आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में आपको फेसबुक के बजाय इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो तमाम वीडियोस कबल अज़ वक्त फेसबुक से देखने और सुनने को मिलेंगी। इमरान रियाज खान जो कई 100 दिन कैद रहे, जिन्होंने मुक्के दिखाए, नारे लगाए, वफादारी निभाई, बगावत ना की, मुहिब वतन थे, उसके बावजूद अगवा हो गए थे। मुख्तसरन ऐसे हुआ कि जब वापस आए तो लोगों ने कहा बिक गया है, झुक गया है, कंप्रोमाइज़ हो गया है, नहीं बोलेगा, कभी भी ज़ुबान नहीं खोलेगा। नुक्ताचीनी करना तो हम अपने आप में कोई सानी नहीं रखते, लेकिन ये उसे इल्म होता है जिसके ऊपर बीतती है। आप लोग एक दिन ना गुजार सको। उस नौजवान ने 2 माह क्या कई माह गुजार दिए, और अब जब पिछले दिनों में वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैं बात कैसे करूं, फिर जब बात करते थे तो सिर्फ अदालतों के बाहर एक ही नारा लगाते थे। जब उनको रिलीज़ किया गया उसके बाद पाकिस्तान, बाकी कहते थे जिंदाबाद। ये एक बड़ा जज्बा होता है जब आप अपने वतन के लिए नारा लगाते हैं। फिर करते कराते ये हुआ, और सरप्राइज़ ये है कि इमरान रियाज खान आपको अपने ही वकील जो हैं उनके साथ पॉडकास्ट में आमने सामने बैठे हुए बात करते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। और ये किसी टीवी चैनल के ऊपर पॉडकास्ट नहीं चलेगा। मियां अशफाक अली जो उनके वकील हैं वो होस्ट हैं और इमरान रियाज उनके मेहमान हैं। उनसे क्या बातें होंगी देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं, गौर व फिक्र करने वाली चीज़ें होंगी। और सबसे पहली बात कि वो बोल उठे हैं, दूसरी बात कि इमरान रियाज बोल सकते हैं, तीसरी बात कि वो फिर बोलने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद खुद से भी अपनी वो हिस्से की चीज़ें करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, अल्फाज और जुमले क्या होंगे, ये तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। मगर उन मुखालफिन के लिए जिन्होंने इमरान रियाज की ज़ुबान बंदी करने की कोशिश की, जिन्होंने उसे बोलने से आरी किया, उनकी ज़ुबान में लुकनत पैदा हुई, वो लोग नाकाम हुए, इमरान रियाज कामयाब हुए। अब इमरान रियाज को जब आप लंबे अरसे के बाद उनके मिलियंस में चाहने वाले देखेंगे और सुनेंगे तो यकीनन वो खुश होंगे, क्योंकि इमरान रियाज खान की भी एक लेगेसी है। भले एक जमात के नज़रिए को, चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, बाकी भी तो करते हैं। सच सच है, झूठ झूठ है। किसी दौर में ये भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काम करते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये कभी सफ़ेद को काला बनाने की कोशिश करते हैं और काले को सफ़ेद कहने की कोशिश करते हैं, तो भाईजान ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर इन्होंने वो चीज़ अपनाई जो हक और सच के ऊपर थी। और इमरान रियाज का इंटरव्यू कब आएगा? जब भी आएगा वो सबके लिए सरप्राइज़ होगा। कल का मुजरिम आज का मासूम आदमी ठहरा। फिर से बात करेंगे इसके ऊपर कि कल का मुजरिम आज का मासूम आदमी कैसे ठहरा। साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम अब्बासी, पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर, जिनकी एक वीडियो चलाई गई थी कि बनी गाला की तरफ आओ, लोगों आ जाओ, इमरान खान को बचाओ, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस इधर ना आए। तल्लत हुसैन ने ट्वीट की, सारी चीज़ें हुई, गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार हुए, चंद दिन पहले कर लें। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। इमरान खान के ऊपर कल वो जान नछावर करते थे, अब पीटीआई गई बाढ़ में, इमरान खान को भी छोड़ दिया। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नीयत बदल गई, इरादे ख़राब हो चुके। और अब जब गिरफ्तार किया गया था तो वो मुलजिम थे, उसके बाद उनको मुजरिम बनाना था। 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस पाए गए थे। अब जब उन्होंने इमरान को छोड़ दिया, पीटीआई को छोड़ दिया, तो सब गया भाड़ में। ना तो 9 मई हुआ था, ना उसकी कोई सज़ा है। आप वासिक क़यूम अब्बासी साहब घर चले जाएं, आप पवित्र ठहरे, आप पाक साफ पाकीज़ा हो गए, आपने कभी कोई जुर्म नहीं किया था, तो लिहाजा आप घर जा सकते हैं। तो साबित हुआ कल का मुजरिम आज का मासूम आदमी ठहरा। क्यों? ये दोहरा मेयार है, ये डबल स्टैंडर्ड है। साबित हुआ नफरत
बुग्ज अनाद सिर्फ इमरान से है, बाकी सब तारीखें और वाक़यात हीले और बहाने हैं उन्हें वजह बना के। जिनका ईमान सियासी ईमान कमज़ोर था वो बदल गए, जो कायम रहे वो जो डट गए उनको नज़र बंद रखा हुआ है। आखिरी पहलू सुनेंगे सनम जावेद वाला तो आपको ये इस पहले किस्से की बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। तो क्या साबित हुआ? अगर 9 मई के वाक़े में आप मुलव्वस हैं, पकड़े जाएं, जाल था, साजिश थी, कबड्डी मैच खेलते हुए पकड़ लिए गए, तो उसके बाद अगर इमरान को छोड़ दें, 9 मई की मज़ामत करते हुए इमरान को छोड़ दें, बुरा भला कहें ना कहें, पीटीआई छोड़ दें, सियासत छोड़ दें या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएं, तो समझ लें इस साल 9 मई के महीने में 9 तारीख ना थी, ना मई का महीना आया था, ना ये सन साल सदी कुछ भी नहीं था, वो वाकई नहीं हुआ था। ये उसकी सज़ा है जनाब अली। बदहाल मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब सजाए नवाज शरीफ साहब की अयाशियाँ, और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे एडवांस तरीन वज़ीर आज़म बन गए। कैसे? इसहाक डार साहब के यहाँ इस्लामाबाद में जाना था, चूँकि सेनेट में हैं इसहाक डार साहब, उनकी रिहाइश पे जाने के लिए पूरा लाव लश्कर और फुल प्राइम मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल दिया गया। गरीब का खून चूस कर उससे प्रोटोकॉल लेने वाले वो भी वज़ीर आज़म का, वो भी उस वक्त वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है जब तक ना इलेक्शन हुए, ना लोगों ने अंगूठा लगाया, ना वोट डाले, ना नताइज आए, ना कोई जीता ना कोई हारा। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब को एडवांस वज़ीर आज़म पाकिस्तान का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और ये जमात, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान को बदल के रख देंगे, माशी हालत बेहतर करेंगे, सब चीज़ें होंगी। क्यों? इस वक्त बड़ों का हाथ सर पे है। जब उनका हाथ आपके सर के ऊपर हो, यानी कि जब बाप की शफकत आपके सर के ऊपर हो, तो आप ऐसी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। और दूसरी तरफ जब बेटे को बाप के साइज का जूता पाँव में आ जाए, तो फिर वो वोट को इज्जत देने की भी बात करता है, उनका नाम भी लेता है। मगर अब जो बड़े हैं उनकी शफकत है, तो प्रोटोकॉल भी प्राइम मिनिस्टर वाला, आगे प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएंगे, आप तो एडवांस वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन तीसरी जानिब, दूसरी जानिब और आगे क्या है? 3 नुक्ते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। सुना गया कि पीपल्स पार्टी वालों को आधी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अमेरिका चाहता है कि पीपल्स पार्टी को बरसे इक़्तिदार लाया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाए। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं और महसूस करते हैं और सोचते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो अवाम जो असल में ताकत का सरचश्मा है। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका वालों का, फिर आता है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। इसमें से कौन जीतेगा? करवाओ इलेक्शन, लग पता जाएगा। लेकिन इन अयाशियों को नहीं होना चाहिए। अवाम सब देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, पता नहीं क्या कहते थे कि कौन देख रहा है, मेरे जहन में वो जुमला आ रहा था। तो मियाँ साहब प्रोटोकॉल लें, आप सारी चीज़ें करें, लेकिन अवामी प्रोटोकॉल आपको कब मिलेगा ये हमें देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। सनम जावेद को नज़रबंद कर दिया रखा जाए, वो अमन और अमान के लिए ख़तरा है। ये नहीं कि सनम जावेद रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। और कैसे? 9 मई हुआ था, उसमें गिरफ्तार हुई, ऑफ़र दी गई, मरीम नवाज से माफ़ी मांग लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इमरान को छोड़ दो, पीटीआई को छोड़ दो। तो अदालतों ने भी ज़मानतें दी, उसके बावजूद नहीं छोड़ा गया। बाप ने 12 मरतबा कोशिश की। तो अब जहाँ पे इतनी फ़ौज, ज़फ़र, मौज, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे एक लड़की से डर गया। वो रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, लिहाजा उसको अंदर रखना है। वो बाहर निकलेगी कहीं गोरी मिसाइल चला देगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई को बहाना ऐसा लेके आओ, सरेआम खुल के सामने आओ और कह दो हमारी कोई ज़ाती पसंद और नापसंद है, नफ़रत है, बुग़्ज़ और नात है, हम नहीं छोड़ेंगे सनम जावेद को। कोई जुर्म तो बताओ, कुछ तो कहो, कुछ ज़बान से तो बोलो। लेकिन ये कहना कि सनम जावेद एक छोटी सी लड़की रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, बात हज़म होने वाली नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।